हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम ऑबिटरीज यानी कि जिन लोगों का हाल ही में निधन हुआ है उन सभी को देखेंगे, कौन से फील्ड से वो बिलोंग करते थे और क्या क्या खास बातें उनके बारे में हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे ही लेटेस्ट आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं अभी धर्मेंद्र जी, जो कि एक्टर थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका पूरा नाम है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। इंडियन लेजेंडरी एक्टर थे। 24 नवंबर को इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 89। 8 दिसंबर के दिन 1935 में इनका जन्म हुआ था पंजाब में। इनकी डेब्यू फिल्म है दिल भी तेरा हम भी तेरे, जो 1960 में रिलीज़ हुई थी। आइकॉनिक फिल्म इनकी रही शोले एज वीरू। वीरू के रोल में शोले में ये हमें दिखाई दिए। निक नेम इनका ही मैन था। ही मैन के नाम से हम इनको निक नेम के तौर पर बुलाते थे। अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं पद्म भूषण 2012 में, और लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं बीजेपी से 2004 से लेकर 2009 तक। आगे देखें, जुबीन गर्ग हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज अ फेमस सिंगर फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। आप सभी ने गाने सुने होंगे इनके। जुबीन गर्ग असम से बिलोंग करते थे। 52 साल की उम्र में स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट के कारण इनकी डेथ हो गई सिंगापुर में। अनामिका इनकी डेब्यू फिल्म थी, और या अली गाना जो है गैंगस्टर मूवी से, ये इनका ब्रेक थ्रू सॉन्ग रहा है अभी तक का। शारदा हॉफमैन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच डांस फॉर्म। ये संबंधित थी भरतनाट्यम डांस से। चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करती थी, और भरतनाट्यम जो है हमारा ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। ये क्लासिकल डांसेस जो हैं भारत के, वो दिए गए हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, ओडिशी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और सत्रिया असम। यहाँ ना जो अटायर इन सभी ने लिया हुआ है उससे भी आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में समझ सकते हैं अलग अलग डांस फॉर्म को। ठीक है। विच मैराथन रनर लेजेंड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 114 आफ्टर बीइंग हिट बाय अ कार। 114 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई एक्सीडेंट से, कार एक्सीडेंट से। फौजा सिंह इनका नाम है, पंजाब से बिलोंग करते थे। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैराथन रनर। ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स फॉर्मर सीएम विजय रूपानी लॉस्ट हिज लाइफ इन द एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश इन अहमदाबाद। प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें गुजरात के ही फॉर्मर सीएम विजय रूपानी भी थे उसी प्लेन के अंदर, और इनकी उसी में डेथ हो गई थी। 12 जून 2025 को ये हादसा हुआ था, जिसमें 241 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हु वॉज द फॉर्मर ICAR चीफ एंड पद्मश्री अवॉर्डी फाउंड डेड इन द कावेरी रिवर इन May 2025। यह सुबाना अयप्पन, ऑप्शन ए करेक्ट है। 2022 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, इसके चीफ ये रह चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। राम सहाय पांडे हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच डांस फॉर्म। ये संबंधित थे राय डांस फॉर्म से। फोक डांस है ये, मध्य प्रदेश का राय। ठीक है। पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, राम सहाय पांडे। हु वॉज द 266th लीडर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। ये है पोप फ्रांसिस, तो सी करेक्ट है यहाँ पर। और न्यूज़ में इसलिए आए क्योंकि इनकी भी अभी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 88। हु वाज गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद हु रिसेंटली पास्ड अवे। ये कौन थे? ये क्लासिकल सिंगर थे, कर्नाटिक म्यूजिशियन थे। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इनको 2020 में मिल चुका है, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। हु वॉज रमाकांत रथ हु रिसेंटली पास्ड अवे। ये एक ओडिया पोएट थे, रमाकांत रथ। पद्म भूषण इनको मिल चुका है 2006 में। पंडित प्रभाकर कारेकर रिसेंटली पास्ड अवे। ही वॉज एसोसिएटेड टू विच फील्ड। ये क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित थे। नेक्स्ट है सुकरी बोम्मा गौड़ा हु रिसेंटली पास्ड अवे, बिलोंग्ड टू विच स्टेट। ये संबंधित थे कर्नाटका से। इंडियन फोक सिंगर थी ये। हलक्की वोक्कालिगा ट्राइब, जो अंकोला कर्नाटका में से ये ट्राइब जो बिलोंग करती है, यहाँ पर रहती है, इस ट्राइब से ये बिलोंग करती थी सुकरी बोम्मा गौड़ा। पद्मश्री इन्हें 2017 में मिल चुका है। अब नेक्स्ट है केवी रबिया, सोशल वर्कर थी। पद्मश्री इन्हें 2022 में मिला था। जयंत विष्णु नार्लिकर, रिनोन्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है 2004 में। इनकी भी अभी डेथ हुई है। डॉक्टर MR श्रीनिवासन, इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। फॉर्मर चेयरमैन थे ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, और पद्म विभूषण उन्हें 2015 में और पद्मश्री 1984 में मिल चुका है। फिर नेक्स्ट है सुखदेव सिंह ढींडसा, शिरोमणि अकाली दल के लीडर थे और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे ये। नेक्स्ट है दाजी पानशिकर, एमिनेंट स्कॉलर और ऑथर थे।
उस्ताद गुलाम नबी शाह रिनोन्ड कश्मीरी म्यूजिशियन थे, नोन एज हमले बुलबुल, इनकी अभी डेथ हो गई है। फिर है निलाई सुमुथु, इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 74, इसरो के साइंटिस्ट और तमिल ऑथर थे। मारुति चितमपल्ली एनवायरमेंटलिस्ट थे, पद्मश्री इन्हें 2025 में इसी साल दिया गया है। मेघनाथ देसाई इंडियन बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट और लेबर पॉलिटिशियन थे। सत्यपाल मलिक फॉर्मर जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, इनका भी निधन हो गया है। नागालैंड के गवर्नर ला गणेशन का निधन हो गया है। अच्युत पोटदार ये वेटरन एक्टर थे और 3 इडियट्स में इनको देखा है प्रोफेसर के रोल में हम सभी ने, ये देख रहे हैं इनकी पिक्चर भी, इनकी भी अभी डेथ हो गई है। फिर नेक्स्ट है जीजी पारेख, 100 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। वेटरन फ्रीडम फाइटर और गांधीयन सोशलिस्ट थे। फिर हैं गोवर्धन असरानी, एक्टर और डायरेक्टर थे। फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं आज की ताज़ा खबर और बालिका बधू के लिए। सतीश शाह ये भी वेटरन एक्टर थे, 74 साल की उम्र में डेथ हो गई इनकी। मथांगी रामकृष्णन इंडियन प्लास्टिक सर्जन थे, पद्मश्री इन्हें 2002 में मिल चुका है। फिर हैं डीडी लपांग, फॉर्मर मेघालय के सीएम थे, 91 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। एसएल भैरप्पा नॉवेलिस्ट थे कर्नाटका से, पद्म भूषण इन्हें 2023 में दिया जा चुका है। नेक्स्ट है दारीपल्ली रमैया, एनवायरमेंटलिस्ट थी, पद्मश्री इन्हें 2017 में मिला। फिर हैं के कस्तूरी रंगन, फॉर्मर इसरो के चेयरमैन, इनकी भी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 84, इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है 2000 में। MGS नारायणन रिनोन्ड हिस्टोरियन थे केरला से। शाजी एन करुण लेजेंडरी मलयालम फिल्म मेकर थे। फिर नेक्स्ट है हरमत शाह, गुजरात से, अ विजनरी स्कल्प्टर एंड मॉडर्न आर्टिस्ट। रॉन ड्रेपर साउथ अफ्रीका के ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेस्ट क्रिकेटर, जिनकी डेथ हो गई है। पद्माकर शिवलकर क्रिकेटर थे। डॉक्टर सेंकलोंग या सेंका यादेन नागालैंड के साइंटिस्ट और स्कॉलर थे। फिर हैं जॉर्ज फॉरमैन, अमेरिकन लेजेंडरी बॉक्सर थे। नेक्स्ट हैं लतिका काट, इंडियाज मोस्ट प्रोलिफिक स्कल्प्टर, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 76। नवीन चावला फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। फिर हैं ब्रायन मर्फी, वेटरन ब्रिटिश एक्टर थे। आचार्य सत्येंद्र दास, चीफ प्रीस्ट ऑफ श्री राम जन्मभूमि टेम्पल, इनकी डेथ हो गई है 85 साल की उम्र में। प्रतुल मुखोपाध्याय रिनोन्ड बंगाली वोकलिस्ट थे। फिर हैं KS मनीलाल, इंडियन बॉटनिस्ट, 86 साल की उम्र में डेथ हो गई है। पद्मश्री इनको 2020 में दिया गया। P जयचंद्रन, इंडियन प्लेबैक सिंगर एंड एक्टर। नरेंद्र चप्पलगांवकर, राइटर और स्कॉलर, फॉर्मर जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन, who recently passed away at 73, was associated with which musical instrument? ये तबला से संबंधित थे उस्ताद जाकिर हुसैन, इनकी डेथ हो गई है। कौन से घराना से बिलोंग करते थे? तो पंजाब घराना से। शक्ति बैंड इन्हीं के द्वारा फॉर्म किया गया था, जॉन मैकलॉगन के साथ मिलकर। इसी बैंड का एक एल्बम है दिस मोमेंट और साथ में पश्तो, इन दोनों क्रिएशंस के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 भी मिल चुका है। पद्मश्री 1988 में इनको दिया गया था, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2023 में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है 1990 में। विच लेजेंडरी फोक सिंगर नोन एज द बिहार कोकिला पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72। बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा को जाना जाता था, इनकी अभी डेथ हो गई है रिसेंट में। फोक सिंगर थी ये, भोजपुरी और मैथिली म्यूज़िक में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। बिहार कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ बिहार के नाम से इनको जानते थे। पद्मश्री इनको मिल चुका है 1991 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2000 में और पद्म भूषण 2018 में। हु वॉज इलेक्टेड एज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2004। 2004 में भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और इनकी भी डेथ हो गई है 2024 में 92 साल की उम्र में। ठीक है, 26 दिसंबर के दिन इनकी डेथ हुई थी। पहले सिख पीएम हैं भारत के ये। 1932 में पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पद्म विभूषण इन्हें 1987 में दिया गया था। वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड इन्हें 2010 में मिल चुका है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के अचीवमेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पर। तो 1972 में ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। 1982 में RBI के गवर्नर बने। 1991 में ये फाइनेंस मिनिस्टर बने अंडर PV नरसिम्हा राव। और इसी टाइम पर LPG रिफॉर्म्स जो भारत में हुए थे, लिबरलाइज्ड इंडिया की इकॉनमी जो की गई वो इसी दौरान की गई थी। 2004 में भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। 2009 में फिर से री इलेक्ट हुए। इसी इनके टाइम पीरियड के दौरान ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 का लाया गया था।
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 जो मनरेगा के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के टाइम पर आया था। आरटीआई एक्ट 2005 इन्हीं के टाइम पर। यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील 2008 में हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर ही। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, जब इन्हीं का कार्यकाल था।